आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सब्जेक्ट सामान्य परिचर्या से है। और जो सामान्य परिचर्या का जो सब्जेक्ट है वो जीएनएम आयुर्वेद से जो स्टूडेंट करते हैं उनको पढ़ा जाना है। और जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा जाना है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको पढ़ा जाना है। तो इसके जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके जो भी टॉपिक है वो एक तो थियरी के बेस्ड से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। तो आज जो मैं टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ उस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो टॉपिक है वो है रोगी का प्रवेश एवं प्रतिग्रहण। तो ऐसे एग्जाम में भी आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ देता है कि रोगी का प्रवेश अस्पतालों में या अस्पतालों में कैसे कराया जाता है या उसका प्रतिग्रहण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रोगी का प्रवेश क्या है। तो रोगी प्रवेश का मतलब कि पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट कैसे कराते हैं। अगर हॉस्पिटल में अगर एडमिट कराना है पेशेंट को तो कैसे करते हैं, रोगी का प्रवेश हॉस्पिटल में कैसे होता है, कैसे वो एडमिट होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। और दूसरी जो चीज है जिसको हम प्रतिग्रहण कह रहे हैं, तो प्रतिग्रहण का मतलब हम ये कह सकते हैं कि रोगी को अपने जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में बात की जा रही है ग्रहण करने की या उसको रखने की, पेशेंट को एडमिट करने की, उस हॉस्पिटल में अगर उसकी मनाही है या उसको नहीं रखा जा रहा है तो किस हिसाब से हम नहीं रख रहे हैं, कंडीशन क्या क्या चीजें हैं, और अगर प्रतिग्रहण कर रहे हैं तो किस बेस पे हम उसका प्रतिग्रहण कर रहे हैं। मतलब सामान्य भाषा बोलेंगे तो रेफर कैसे हम कर रहे हैं या उसको मना कर रहे हैं कि नहीं हम इस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको डेली अपडेट चाहिए, आपको जॉब से रिलेटेड, आपके टॉपिक सिलेबस से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा। वहाँ से आप हमको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब डायरेक्टली अब बात करते हैं कि जो रोगी का प्रवेश है वो हॉस्पिटल में अगर एग्जाम में अगर पूछे कि रोगी का प्रवेश कैसे कराते हैं, रोगी के प्रवेश का एक विस्तृत वर्णन दीजिए, तो आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो वो किस हिसाब से आया है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो रोगी प्रवेश के लिए कुछ चीजें आपको निर्धारित करनी होगी कि रोगी अगर हॉस्पिटल में आया है, अगर उसका प्रवेश लेना है तो क्या चीजें, कंडीशन क्या क्या चीजें हो सकती है, किन दशाओं में वो एडमिट होगा। तो सबसे पहले ये चीज कि जो भी पेशेंट है वो किस रोग से ग्रसित है, किस रोग से ग्रसित है। अगर आपने सबसे पहले अगर उसका डायग्नोसिस किया, मतलब कि निदान अगर आपने देखा, तो निदान के अंतर्गत आपने क्या पाया कि रोगी किस बीमारी से ग्रसित है। यदि बीमारी आपको पता चल जाती है कि रोगी इस बीमारी से ग्रसित है और इसकी ट्रीटमेंट में ज्यादा समय लगना है, तो सामान्य सी बात है, सबसे पहले आपको अगर इस टॉपिक का आंसर लिखना है तो आप हेडिंग यही करोगे रोगी का प्रवेश। और रोगी का प्रवेश लिखने के बाद से आप लिख सकते हैं कि रोगी का आतुरालय कक्ष में या अस्पतालों में अगर प्रवेश कराना है तो कुछ कंडीशन होती हैं जिनके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि हम ये देखते हैं कि रोगी किस रोग से ग्रसित है। अगर रोगी के रोग ग्रसित की जो चीज है, रोगी जिस रोग से ग्रसित है, अगर उसका अगर ये पता चल जाता है कि रोगी जिस रोग से ग्रसित है, अगर ये पता चल जाए कि रोगी जिस रोग से ग्रसित है और उसमें इलाज किस प्रकार से किया जाना है, क्या रोगी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा या नहीं रखना है, तो क्या पता उसका कुछ दिन इलाज होने के बाद से उसको छोड़ देना है, या रोगी की जो ट्रीटमेंट है बहुत जल्दी हो जानी है, तो इस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप यही हेडिंग डाल सकते हो कि रोग ग्रसित और निदान के अंतर्गत हम रोगी का परीक्षण करेंगे। अगर ये पुष्टि हो जाती है कि रोगी किसी ऐसे जटिलतम रोग से ग्रसित है जिसमें उसकी ट्रीटमेंट लंबी चलनी है, तो उस रोगी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि रोगी की रोग का प्रकार या रोग ग्रसित जिस रोग से वो ग्रसित है उसके हिसाब से उसका निदान मतलब कि जांच करके हम उस रोगी को हॉस्पिटल में रखते हैं।
नेक्स्ट चीज अगर बात करेंगे, अगर कभी दुर्घटना हो गई, कोई दुर्घटना या कोई आपातकालीन स्थिति हो गई, आपातकालीन अगर स्थिति बन जाती है, तो इन दोनों स्थितियों में, मतलब कि दुर्घटना एक आपातकालीन स्थिति है, इन स्थितियों में भी हम रोगी का प्रवेश जो है हॉस्पिटल में तय करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह स्थिति का जायजा करना बहुत जरूरी है। अगर रोगी को गंभीर चोटें आई हैं और वो चोट का इलाज कराने के बाद से कुछ समय बाद अगर यदि रोगी को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं और उन चोटों के कारण वह पूरी तरह से अचल हो गया है, चल फिर नहीं पाएगा और उसके इलाज में एक लंबा समय लगने वाला है, तो इन स्थितियों में भी हम रोगी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, रोगी का प्रवेश कर लेंगे। मतलब कि दुर्घटना या आपातकाल की स्थिति में भी हम रोगी का जो है एडमिशन हॉस्पिटल में कर लेंगे, रोगी को एडमिट कर लेंगे। इसके अतिरिक्त यदि रोगी जो है किसी ऐसी स्थिति में है जिसमें उसको डॉक्टर ने हिदायत दी है कि आपको हॉस्पिटल में ही रहना है, मतलब कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब कि चिकित्सक के अनुसार यदि डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, आपकी जो ट्रीटमेंट है एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, तो चिकित्सक के अनुसार भी पेशेंट की मौजूदा हालत का जायजा करके डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और आपका इलाज यहाँ पे, ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे चलेगा। तो इस स्थिति में भी रोगी को अस्पताल में प्रवेश करना है। तो एक तो ये हो गया कि रोगी का प्रवेश जो है किस तरह से अस्पताल में होना है। तो एक सामान्य सी बात है कि कभी भी बिना रोग के रोगी को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं है। अगर रोग नहीं है तो पेशेंट जो है कभी भी हॉस्पिटल नहीं आएगा, और अगर उस रोगी को, मतलब पेशेंट को अगर रोग हो गया है, मतलब रोगी पहले ही बोल दिया कि अगर पेशेंट है तो उसको हॉस्पिटल में अगर प्रवेश कराना है, रखना है, तो सबसे पहले डिजीज ही डिफाइन करनी पड़ेगी, बीमारी कौन सी हुई है उसको देखना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में हम रोगी को अस्पताल में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही 3 मेन है, आप इसके ऊपर ही आप पूरा ऐसे कर देंगे। मैंने मोटा मोटी समझने के लिए आपको बताया कि ये परिस्थितियां हो सकती है जिससे रोगी को हम अस्पताल में प्रवेश करा सकते हैं या उसको एडमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी समझ करके इसमें कुछ पॉइंट्स और बढ़ा भी सकते हो या घटा भी सकते हैं, जिससे आंसर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आप रोगी के प्रवेश में ये सारी चीजें लिख सकते हैं। प्रतिग्रहण की, तो प्रतिग्रहण का मतलब पहले ही मैंने बोल दिया कि हमें रोगी को ग्रहण नहीं करना है, मतलब कि रोगी को आश्रय नहीं देना या रोगी को हम अस्पताल में एडमिट नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि रोगी का अगर प्रतिग्रहण करना है तो प्रतिग्रहण का मतलब यही हो गया कि रोगी को हम अपने हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं रख सकते हैं। तो कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है प्रतिग्रहण की कि हमारे पास जो इलाज के पर्याप्त जो उपकरण है, पर्याप्त उपकरण होने चाहिए। तो पर्याप्त उपकरण अगर हमारे पास नहीं है या इलाज में जो भी चीजें लगने वाली हैं उपकरणों के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास नहीं है, तो हम रोगी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं और इस रीजन के वजह से हम इस पेशेंट का प्रतिग्रहण करते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकेशन, औषधि जो है, जो भी दवाइयां हैं, मतलब जो भी मेडिसिन है जो उनके ट्रीटमेंट में यूज में होने वाली है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी आपातकाल हो गया या कभी दुर्घटना हो गई किसी पेशेंट की और आपके गांव में, कस्बे में कोई प्राथमिक चिकित्सालय, आप वहां लेकर के भागते हो और उनको ये, जब वो परिस्थिति या स्थिति देखते हैं तो उनको ये लगता है कि बहुत ज्यादा हैवी ब्लड लॉस हो गया है या इनको ये मेडिसिन की जरूरत है और हमारे आसपास के इलाके में कोई ऐसा फार्मेसी नहीं है जहां पे मेडिसिन मिल जाएगा, तो प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर नहीं लिख पाएगा। तो इस चलते वो क्या करता है, कहता है कि आप इनको यहाँ पे मत ले जाइए और किसी और जगह ले जाकर के दिखा लीजिए, आप किसी मतलब कि शहर में चले जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर के आप ट्रीटमेंट करा लीजिए। तो औषधि अगर नहीं है जिससे इलाज होना है, तो उस परिस्थिति में भी उस रोगी का प्रतिग्रहण किया जा सकता है, ये चीज है। और उसी तरह से अगर नेक्स्ट बात करेंगे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास पर्याप्त लेबर नहीं है
या हमारे पास स्टाफिंग व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाए, या ये भी हो सकता है कि कभी कभी हमारे हॉस्पिटल में जितने बेड थे उतने पेशेंट पहले से एडमिट हैं और हम जो अगला जो पेशेंट आ रहा है उसको बेड नहीं दे पाएंगे या उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास इतने कर्मचारी नहीं हैं, इतने चिकित्सक या चिकित्सकों की टीम नहीं है जो उनकी देखरेख कर पाए, तो इस परिस्थिति में भी हम उस पेशेंट को कह सकते हैं कि इनका प्रतिग्रहण होगा, इनको हम अपने अस्पताल में इलाज के लिए नहीं रख सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। एक तो पहला ये हो गया कि हमारे पास पर्याप्त उपकरण नहीं है, औषधि नहीं है, स्टाफिंग व्यवस्था नहीं है, लेबर नहीं है, तो हम उन पेशेंट को प्रतिग्रहण करेंगे क्योंकि उनके लिए हमारे पास प्रॉपर जो भी साधन है वो चीजें नहीं है, तो हम प्रतिग्रहण कर सकते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप पेशेंट की प्राइमरी ट्रीटमेंट करके प्रतिग्रहण करोगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। वो कब होता है कि सपोज दैट कभी कोई ऐसा पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया जिसकी ट्रीटमेंट करने की क्षमता या बेड आपके हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, आपको देखना है अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको किसी तरीके से आपको रोकना है। प्राइमरी कंडीशन देख करके आप उसको जो भी तुरंत जो भी इलाज या चिकित्सा दे रहे हैं वो करने के बाद से आप तब जाकर के उसका प्रतिग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, चिकित्सा के उपचार के जो भी उपकरण नहीं है, स्टाफिंग व्यवस्था नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन अगर चिकित्सक हैं और पेशेंट हमारे यहाँ आता है, उसको वर्तमान में चिकित्सा की जरूरत है, तो हम उसकी चिकित्सा करेंगे ताकि उसको और ज्यादा समय मिल जाए और वह किसी और हॉस्पिटल में ही हमें रेफर करना है तो हम वहां पे रेफर कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि अगर रोगी का प्रवेश कराना है हॉस्पिटल में तो मैंने कंडीशन बताया, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, और कंडीशन ये भी है कि आप इसके हिसाब से पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर प्रतिग्रहण करना है, रेफर करना है या नहीं रखना है आपको हॉस्पिटल में, तो उसके लिए भी मैंने कंडीशन बता दिया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक मानवता होती है, चिकित्सक का धर्म होता है और नर्सों का भी दायित्व होता है कि हम उसको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दें और तब जाकर के उसको कुछ और समय मिल जाए ताकि वो दूर अगर इलाज कराने के लिए जा रहा है या उसके गार्जियन लेके जा रहा है तो उसके पास पर्याप्त समय हो और वो इलाज करा पाए। तो ये जो टॉपिक था रोगी का प्रवेश और प्रतिग्रहण, मैंने कोशिश ये किया है कि आपको बहुत ही साधारण शब्दों में समझा दूं जिससे आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आगे आप इसको थ्योरी में भी लिख सकें और कोई आपसे पूछे तो आप बता भी सकें। तो सामान्य परिचर्या का जो रोगी का प्रवेश और प्रतिग्रहण का जो टॉपिक है पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। यदि आपको अभी भी इसमें कंफ्यूजन है या कोई चीज नहीं समझ में आया या वीडियो का ऐसा पार्ट जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वहां तक आप वीडियो पहुंचाइए, उनको शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को बताइए ताकि आपकी जो क्लासेस जो चल रही हैं, जो भी आपके टॉपिक लेक्चर वाइज आप लेक्चर जो टॉपिक के मिल रहे हैं वो भी अटेंड कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।